मैं अब ये पूछना चाहता हूँ, अब ये कांग्रेस का सवाल हो गया, अभी जी बीजेपी का भी एक सवाल है जी मेरे पास जी आपके लिए। मोदी साहब अभी 75 साल के होने वाले हैं, जी ठीक है? तो बीजेपी कहती है कि 75 के बाद रिटायर हो जाना चाहिए, और बहुत सारा र्यूमर भी चल रहा है क्या मोदी साहब जाएंगे या मोदी साहब रहेंगे, और अगर जाएंगे तो फिर कौन आएगा? क्या अमित शाह चार्ज लेंगे? नितिन गडकरी का नाम बहुत आगे चलता है पीएम के रेस में, क्या वो चार्ज लेंगे? या कोई सरप्राइज आएगा आरएसएस की तरफ से कि ना ये ना हो, अरे ये क्या हो गया यार, है ना? या वो होगा, या यूपी से योगी जी को सेंटर में लेके आएगी बीजेपी। न्यूमरोलॉजी क्या बोलती है आपकी? चलिए, सबसे पहले हम ना नरेंद्र मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ आपको बताते हैं। मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950। ओके। ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 5 है, और कन्फिग्रेशन मेरे सामने पड़ी हुई है। आज मैं आपको सिखाऊंगा आपके ऑडियंस को कि पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं। बहुत रोल है। देखो, न्यूमरोलॉजी के अंदर ना मल्टी डायमेंशंस है। कभी हमें नेम के स्पेलिंग देखने हैं, कभी आपका बर्थ चार्ट देखना है, कभी आपका ड्राइवर देखना है, कभी ड्राइवर कनेक्टर का कॉम्बिनेशन देखना है। देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड पर्सनल ईयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑल्सो। नरेंद्र मोदी जी का जो इस वक्त पर्सनल ईयर चल रहा है वो नंबर 8 पे चल रहा है, जो कि आज भी सिखाऊंगा आपको मैं। अब इनका ड्राइवर भी 8 है, पर्सनल ईयर भी 8 है। इस साल इन्होंने छक्के छुड़ा दिए, सिंदूर ऑपरेशन किया। इतना जी, बड़ा करेज बहुत मुद्दतों के बाद, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। मुद्दतों के बाद मतलब ठोक दिया अच्छे से ठोक दिया अच्छे पाकिस्तान से, को। है ना। उसके लिए तो हम सब ताली बजाते हैं यस यार, यस यस, बहुत बहुत बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल, नो बहुत बढ़िया। डाउट अबाउट इट। एंड हेड्स ऑफ टू द आर्मी, हेड्स ऑफ टू द विल पावर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ 100% इंडिया। इट इज कमेंडेबल। कमेंडेबल। यस। लेकिन मेरे को छोटी सी एक दिक्कत क्या है, मोदी जी जरा मेरे से पूछ लेते थोड़ा सा तो मैं और भी बेटर गाइड करता। वो ये मोदी जी किसी से नहीं पूछते। चलो नहीं पूछते, कोई बात नहीं। तो मेरे से पूछ ले, जब ये सिंदूर ऑपरेशन उन्होंने किया, ये बहुत ही कर्जियस था और मतलब सदियों तक ये याद रहेगा हमें। लेकिन सिंदूर ऑपरेशन के अंदर बहुत ही अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन बीच में नहीं छोड़ना चाहिए था। पीओके को ले ही आना चाहिए था। हाँ, ये तो जो दर्द है ना, वो हर भारतीय के दिल में है कि भाई पहुंच ही गए थे बिल्कुल, पहुंच बस ही गए कान थे। पकड़ के एक यस। रपाट लगा ही देते यार। तो इस वक्त वो बेस्ट पीरियड से गुजर रहे थे, जब वो ओहो, पीओके को थोड़ा सा और पुश करते तो आ सकता था ये हमारे तो सभी पास। चाहते हैं, मतलब ये तो यस, हम भी चाहते अपोजिशन भी हैं। चाह रही है और ये सारे ही चाह रहे थे कि यार ये मौका फिर कब बनेगा। जी। तो इस साल तो उनका साल बहुत ही बढ़िया चल रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब पर्सनल ईयर अभी 8 पे चल रहा है, 2026 9 पे आ जाएगा, फिर 1 पे, फिर 2 पे। मैं बहुत ही बोल्ड प्रेडिक्शन देता हूं। मैं पक्के से कह सकता हूं कि जैसे ही हम अक्टूबर क्रॉस करेंगे, अभी वाला अभी अगस्त है, ठीक है। मोदी जी विल बी पासिंग थ्रू ए ग्रेट टर्बुलेंस। ओके। ग्रेट टर्बुलेंस इन टर्म्स ऑफ व्हाट? पॉलिटिकल करियर शेक कर जाएगा पूरा, भी देखना आप अक्टूबर के बाद। और 2026 27 28 विल बी द मोस्ट टफ पीरियड ऑफ मिस्टर मोदी इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल करियर, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, गॉड फॉरबिड भी इन टर्म्स ऑफ लाइफ ऑल्सो। लाइफ को भी थ्रेट हो सकता है नेक्स्ट 3 इयर्स। नेक्स्ट 3 इयर्स। और अक्टूबर के बाद परिस्थितियां एकदम धीरे 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 बदलनी शुरू हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से इनका पीरियड अक्टूबर के बाद चेंज होगा और एक टर्बुलेंस जरूर लेके आएगा। ये तो बीजेपी वालों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। हो सकता है। अब आपने मेरे से पूछा था कि जो कंटेंडर्स, हम तो एज ए लेमैन की तरह देखते हैं, हमें ज़्यादा हाँ, पॉलिटिक्स का हुज कुछ नेक्स्ट, पता, हुज हाँ, नेक्स्ट। हाउस नेक्स्ट, हमें तो ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। मैं तो टीवी भी नहीं देखता हूँ, कुछ आइडिया भी नहीं लगता है मेरे को। लेकिन नॉर्मली जो चर्चा में नाम आते हैं, एक अमित शाह जी का नाम आता है, नितिन गडकरी साहब का नाम आता है, योगी आदित्यनाथ जी का नाम आता है। तो ये कुछ नाम बीजेपी के अंदर आते हैं। तो अभी तो मैंने जो बर्थ चार्ट बनाया है, एक अमित शाह जी का बनाया है, नितिन गडकरी साहब का बनाया है और योगी आदित्यनाथ जी का बनाया है। तो इनकी कन्फिग्रेशन बताता हूँ और फिर अपना डिक्टम देता हूँ कि मेरे हिसाब से कौन रेस में, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, जो किसका स्कोप ज़्यादा बन सकता है। अमित शाह, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 22 अक्टूबर 1964। कुछ कन्फिग्रेशन बताता हूँ। ड्राइवर 4, कंडक्टर 7, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। चनक्के ऐसे नहीं बोलते। नंबर 4 राहु का नंबर है। राहु के पास बुद्धि है, राहु के पास दिमाग है, और हम सब दिमाग की इनकी दाद देते हैं। तो कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है। बर्थ चार्ट गुड बट नॉट ग्रेट। इनका जो पर्सनल ईयर है वो नंबर 5 पे आया है, सोनू जी। अब 5 पर्सनल ईयर जब मैं क्लास के अंदर पढ़ाता हूं तो उसकी एक टैग लाइन होती है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड गेन। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड गेन। जो चीज़ें कभी आपको ज़िंदगी के अंदर हासिल नहीं हुई थी वो आपको हासिल हो सकती हैं। तो इसका मतलब
इनका जो पर्सनल ईयर अभी नंबर 5 पे है, अगला 6 पे आ जाएगा, फिर 7 पे आ जाएगा, फिर 8 पे आ जाएगा, ऐसे चलता चलेगा। तो मेरे हिसाब से 2025 और 26 बहुत ही ज़बरदस्त पीरियड इनका होगा। बट अभी मैं अपनी रीडिंग बाद में देता हूँ, प्रेडिक्शन बाद में देता हूँ। अब आते हैं नितिन गडकरी जी के ऊपर। नितिन गडकरी जी का जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 27 May 1957। ड्राइवर भी 9 है, कंडक्टर भी 9 है। इट इज़ नॉट दैट ग्रेट कॉम्बिनेशन कंपेयर टू द अमित शाह जी। बट बर चार्ट अगर मैं देखूं तो बर चार्ट के अंदर एक सिंबल ऑफ सक्सेस की लाइन होती है जिसको बोलते हैं 9-5-1 की लाइन। आज मौका लगा तो बात करेंगे, वो इनकी बहुत शानदार बैठी हुई है। अब इनका जो बर चार्ट है नितिन गडकरी जी का फार पावरफुल है अमित शाह जी के बर चार्ट से, बट ड्राइवर कनेक्ट उनका ज़्यादा स्ट्रांग है। तीसरा फैक्टर है पर्सनल ईयर। अब इनका भी नंबर 5 पे चल रहा है, अगला 6 पे आ जाएगा, तो इनका भी पीरियड अभी भी बहुत अच्छा, 2026 का पीरियड इनका भी बहुत अच्छा। अब दोनों आमने सामने बिल्कुल बराबरी की टक्कर होगी, बराबरी की। तो यहां पर मैं कहूंगा थोड़ा सा टाई होने की संभावना बिटवीन अमित शाह अमित एंड शाह एंड बिटवीन नितिन मिस्टर गडकरी की गडकरी। टाई होगा। अब टाई के अंदर एक फोटो फिनिश शब्द होता है, फोटो फिनिश, ये फोटो सुपर फिनिश। ओवर, सुपर ओवर होगा, सुपर ओवर। हाँ, अब इसमें सुपर ओवर होगा या कोई थर्ड पार्टी डिसीजन लेगी, आरएसएस ले या क्या ले, बट ये होगा टाई, ऐसा इजी नहीं होगा। तो दोनों टाई ब्रेकर ही हैं। ठीक है। फिर चलते हैं योगी आदित्यनाथ जी की तरफ। योगी जी की डेट ऑफ बर्थ है 5 May 1972। इनका ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 3 है। वेरी गुड कॉम्बिनेशन। 5 मतलब यानी कि मरकरी थी, यानी कि जुपिटर। वेरी गुड कॉम्बिनेशन। बर चार्ट की जो कन्फिगरेशन है अमित शाह जी से भी बेटर है और नितिन गडकरी से भी बेटर है। बहुत ही पावरफुल इनका जो है वो बर चार्ट है। तो अगर मैं टोटल कन्फिगरेशन की बात करूं, ड्राइवर कनेक्टर एज वेल एज बर चार्ट, तो सबसे इनका जो है योगी जी का सबसे बेस्ट है तीनों में से। तीनों में से। बट ये आप ये जो बट लगा देते हो ना, ये सारा का सारा चक्कर ही रुक जाता है यार। बट इनका जो पर्सनल ईयर जो है वो नंबर 2 पे आ गया है, अगला 3 पे आ गया है। तो अगर मैं बात करूं रेस की, तो योगी जी मुझे लगता है कि लास्ट मोमेंट पे जाके 99 पे अटक जाएंगे, लेकिन बनेंगे नहीं। बनेंगे नहीं। कंटेंडर जरूर होंगे बट बनेंगे नहीं, इसके चांसेस बहुत ही ब्लीक है, बहुत ही कम है। ये मेरा ऐसा मानना है। तो इन तीनों में से जो चांस बैठेगा अमित शाह जी का और नितिन गडकरी का, ये टाई ब्रेकर होगा और योगी जी के चांसेस बिल्कुल कम होंगे। मेरा एक आपसे सवाल है, जब मैं रिसर्च कर रहा था कि आपसे क्या क्या सवाल पूछे जाएं, जी। क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक अपने आप में बहुत बड़ा साइंस है। जी। और जो लोग नहीं मानते वो नहीं मानते, लेकिन जो मानते हैं उनको पता है कि सब अंक गणित ही है। करेक्ट। अगर मेरे से कोई ये पूछे ना, तो मैं बोलता हूँ मेरी किसी भी बात को मानो मत जानो। मानने और जानने में बहुत अंतर रहता है सोनू जी, तो उसे मानने की ज़रूरत ही नहीं है। यार आप और बहुत से लोग आपको भी मिलते होंगे, मेरा पॉडकास्ट देखने के बाद आपके भी शुभ चिंतक, आपके फ्रेंड्स बोलते होंगे यार ये न्यूमरोलॉजी का आपने पॉडकास्ट किया, अरे सोनू आप मानते हो सकता है आपसे पूछते हो ऐसा सवाल। तो मैं जवाब इसका ये दे देता हूँ, अगर मेरे से कोई पूछे कि न्यूमरोलॉजी काम करती है सोनू जी या नहीं करती है, तो मैं उसको ऐसा जवाब देता हूँ, तेरे ऊपर काम कर गई तो समझ लेना करती है, अगर तेरे ऊपर काम नहीं करी तो समझ लेना नहीं करती। नहीं करते। इट इज़ एज सिंपल एज।